जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस बाय SK सर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग नंबर सिस्टम का एक ऐसा टॉपिक जो कि सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, नंबर ऑफ जीरो अर्थात शून्यों की संख्या के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे और आज हम लोग उस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों आप सभी हमारे इस वीडियो में पूरे बने रहेंगे, बहुत मज़ा आएगा। तो दोस्तों आप सभी कल जो समझे थे हम लोग शून्यों की संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं तो समझ पाते हैं एक बार फिर से थोड़ा सा। तो यहाँ समझे होंगे दोस्तों कि अगर क्या है फैक्टोरियल की बात है ना, फैक्टोरियल 10 की बात कहा जाए, इसी चीज़ को हम लोग क्या लिखते हैं, फैक्टोरियल 10 को इस प्रकार भी लिखते हैं। कहने का अर्थ हो गया दोस्तों कि फैक्टोरियल 10 का मतलब हो गया 1 इंटू, है ना, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कहाँ तक जाना है भाई, ये 10 तक जाना है। इसको जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं, अंतिम में शून्य की संख्या कितनी आती है, अंतिम में शून्य की संख्या कितनी आती है। कल हमने पिछले वीडियो में इस तरह से क्वेश्चंस बताए थे, तो हम लोग एक क्वेश्चंस को देख लेते हैं। 10 तक की बात बोला है दोस्तों, तो यहाँ से आपको क्या है 10 तक में शून्यों की संख्या लाना है तो 2 इंटू 5 का मल्टीपल चाहिए ही चाहिए, है ना, 2 इंटू 5 का मल्टीपल चाहिए ही चाहिए। नंबर ऑफ जीरो का मतलब हो गया शून्यों की संख्या ना, शून्यों की संख्या। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से 2 इंटू 5 चाहिए। अगर हम 2 की बात कहा जाए तो 2 की संख्या कितनी है, तो 10 तक गुना किए हैं भाई, तो 2 की संख्या निकालना है। तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, 10/2 करेंगे। जिसकी संख्या निकालना है, जहाँ तक जाना है उसमें क्या है भाग देना होगा। जैसे 10 तक गुना किए हैं, 10 तक में क्या है 2 की संख्या निकालना है तो 2 से भाग देना होगा। कितना हो गया 5। इस 5 में फिर से 2 से भाग देना है ना, जब तक ये जो होगा है ना 2 से छोटा ना हो जाए। 2 से भाग दिए, कितने बार में 2 बार कटेगा, है ना, 2 बार पूर्ण रूपेण कटनी चाहिए। फिर क्या है भाई 2/2 अर्थात 1। अब तो नहीं होगा, इसका मतलब शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा 8, है ना, 8 बार आया। सॉरी, शून्यों की संख्या नहीं, 2 की संख्या कितना बार आया है 8 बार। क्या आया है 2 आया। ठीक है, 8 बार क्या आया 2 आया। लेकिन 5 कितनी बार आ रहे हैं हमें यह भी तो देखना है ना, क्योंकि 5 इंटू 2 तभी तो 10 पूरेगा, शून्य को लाएगा, है ना। चलिए 5 लाना है, 10 तक में आना है, 5 की संख्या निकालना है कितनी बार है, तो 5 से भाग दे दिए, कितने बार 2, और 2 तो ऑलरेडी 2 अब 5 से छोटा है। इसका मतलब जो 5 जो आया है 2 बार आया है, कौन 2 बार आया है 5, है ना, 2 बार आया है भाई 5 आया है। ठीक है, 2 बार आया है कौन 5 आया है। ठीक है, इसका मतलब भाई हम कहेंगे कि 2 पे पावर 8 तो लिख ही सकते हैं, है ना, इंटू में करेंगे 5 पे पावर 2 लिख सकते हैं। तो 5 का कितना पेयर, 5 2 ठो है और 2 तो 8 है, 2 की संख्या तो अधिक है। इसका मतलब जीरो की संख्या क्या इतना हो जाएगा, या नंबर ऑफ जीरो कहेंगे, है ना, नंबर ऑफ जीरो जो हो जाएगा कितना होगा 2 होगा। यही मेरा आंसर होगा, है ना, यही मेरा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यह बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए आप लोग को है ना एक और भी क्वेश्चन इस तरीके से ले लेते हैं। चलिए यहाँ हम लोग देखते हैं दोस्तों, अगर 2 पे पावर 51 इंटू दे दिया है 5 पे पावर 31, तो बोलेगा, है ना, बोलेगा नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू वाट, है ना, नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू वाट, है ना। तो बोलेगा जीरो की संख्या कितनी है। हमने एक ही बात बोला अभी दोस्तों कि जीरो की संख्या 2 और 5 के पेयर से बनता है, 2 और 5 के जोड़ा से बनता है। तो भाई यहाँ पे 5 जो है 31 गो है और 2 क्या है 51 है, इसका मतलब 31 पेयर तो बनेगा। तो यहाँ आंसर डायरेक्ट दे देना है भाई, नंबर ऑफ जीरो जो होगा सर जी ये कितना होगा
31 होगा। कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। ठीक है, इसको अब हम लोग मिटा लेते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं भाई, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन जैसे मैं दे दिया है आपके सामने कि अगर जो है फैक्टोरियल 1000 रहे, है ना, फैक्टोरियल 1000 रहे, या इसी चीज़ को क्या दे दिया है 1000 ऐसे, तो है ना शून्यों की संख्या, है ना, शून्यों की संख्या कितनी है। ठीक है दोस्तों, कितनी है, यहाँ से आपको प्राप्त करना है। क्वेश्चन आपके सामने हो गया। फैक्टोरियल ऐसे लिखिए या ये लिखिए। फैक्टोरियल का अर्थ क्या होता है हमने आपको बता दिए। ठीक है, अब यहाँ 1000 है भाई, 2 की संख्या तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, है ना। 2 की संख्या निकालना कोई ज़रूरी नहीं है, निकालना तो ज़रूरी है, बट उसमें टाइम क्यों वेस्ट करें, है ना। क्योंकि 5 की संख्या निकालना क्या होगा जाएगा, कम निकलेगा, आसान हो जाएगा। चलिए यहाँ से देख लेते हैं दोस्तों, 1000 है, 5 से भाग देना है, कितने बार में कटा होगा 200। फिर ये 200 में क्या करना है भाई, 5 से डिवाइड करना है, कितने बार में 40। ठीक है, ये 40 में फिर क्या करेंगे 5 से, कितना 8, अभी भी क्या है 8 5 से बड़ा है। फिर 8 से कितना में करेंगे 5 से, 8 में 5 से भाग देना है एक बार। इसका मतलब सबको जोड़ देंगे, 249 बार जो आया होगा, क्या आया है 5 आया है। क्या आया है भाई, 5 आया है ना। क्या आया है, 5 आया है। इसका मतलब हो गया 2 पे पावर बहुत ज़्यादा है, 2 की संख्या बहुत ही ज़्यादा निकलेगा, लेकिन 5 की संख्या कितना निकला है 249। तो नंबर ऑफ जीरो जो हो जाएगा दोस्तों, नंबर ऑफ जीरो जो हो जाएगा 249 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 249 हो जाएगा। ठीक है, यह बात समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस थोड़ा सा देखते हैं, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस तरह के क्वेश्चंस भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपके सामने है कि भाई 19 पे पावर 19 है ना, गुना 7 पे पावर 17 गुना 5 पे पावर 25 गुना 43 पे पावर 4 है ना, कि गुणनफल के अंत में प्राप्त शून्यों की संख्या कितनी है। शून्यों की संख्या क्या होगी, ये आपका क्वेश्चन है दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ से देख रहे हैं भाई, 19 पे पावर 19 है, 7 पे पावर 17 है ना, 7 पे पावर क्या है 17 है, 5 पे पावर 25 है और 43 पे पावर 4 है। तो शून्यों की संख्या के लिए क्या चाहिए, है ना, इम्पोर्टेंट चीज़ जो है स्टार में लिख देते हैं, 2 × 5 चाहिए, है ना, 2 × 5 चाहिए। तो 5 की संख्या तो कितनी है 25 है, 5 की संख्या कितनी है 25 है, लेकिन 2 की संख्या भी होनी चाहिए ना, तभी तो 0 होगा। 2 तो यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, कहीं नहीं है। तो इससे आंसर जो होगा दोस्तों, आंसर जो होगा नंबर ऑफ क्या हो जाएगा 0 = 0 हो जाएगा, है ना। ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है ना आपके लिए, है ना भाई, हौसला रखना है ना। मेरी क्लास में आप अच्छे से पढ़िएगा, हौसले के साथ पढ़िएगा, आपकी निश्चित रूप से जॉब तय हो जाएगी। और बहुत ही खुशी की बात है कि एसएससी सीजीएल का फॉर्म आ चुका है। तो आप सभी जो भी कैंडिडेट्स, जो भी छात्र छात्राएं हैं, तो प्लीज़ उस फॉर्म के लायक जो एलिजिबल होंगे, जो आप फॉर्म भरने लायक होंगे, तो आप सभी उस फॉर्म को भरिएगा और अच्छे से ढंग से तैयारी कीजिए, क्योंकि इसके एग्ज़ाम्स भी आपको जुलाई में दे दिया गया है ना। एसएससी का शेड्यूल जारी हो चुका है।
ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन जो है एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, चाहे कोई भी एग्जाम्स हो दोस्तों, आपको में इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और रही बात क्या है, आप लोगों का एमटीएस का भी डेट दे दिया है, एग्जाम्स डेट है ना, मई में एग्जाम्स होनी है। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने यह क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से समझ लिया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, है ना, आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चंस है दोस्तों, यहाँ से देखें 19 पे पावर क्या है 28 है, गुना क्या है 15 पे पावर 15 है, 8 पे पावर 7 है और 41 पे पावर 28 है। शून्यों की संख्या कितनी है ना, शून्यों की संख्या कितनी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, शून्यों की संख्या कितनी है। दोस्तों यहाँ से हम लोग देखेंगे, इसमें तो 2 नहीं है ना, इसमें तो 2 नहीं है, इसमें 2 है भाई, और इसमें भी 2 नहीं है। इसमें क्या है 3 पे पावर 15 इंटू 5 पे पावर 15 तो लिख ही सकते हैं 15 को, है ना। क्या लिखेंगे, चाहे ऐसे लिख लीजिए, नहीं समझ में आ रहा तो इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 5 पे पावर 15, है ना। इसको लिखेंगे 2 पे पावर 3 पे पावर 7, है ना। यहाँ से समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे भाई 3 पे पावर 15 इंटू 5 पे पावर 15, इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 21, है ना। इस दोनों क्या आता है, मल्टीपल हो जाता है, गुना हो जाता है। क्या हो जाएगा दोस्तों 21। यहाँ से पेयर कितना बनेगा, 2 और 5 का पेयर कितना बनेगा। तो भाई आपने देखा कि 5 पे पावर 15 है, 2 पे पावर 21 है, तो निश्चित रूप से, है ना, निश्चित रूप से 2 पे पावर 15 गुना 5 पे पावर 15 तो बन ही सकता है ना। कितना हो सकता है, 2 पे पावर 15 और 5 पे पावर 15 तो बन ही सकता है, इससे ज़्यादा तो बनेगा नहीं। 2 पे पावर 21 है, 21 2 ठो है, 2 कितना है 21 है, लेकिन 15 तो मात्र 5 ही है, सॉरी 5 जो है मात्र 15 ही है ना। 5 की संख्या कितनी है 15 ही है, तो पेयर तो उतना ही बनेगा। इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, है ना, आंसर जो हो जाएगा नंबर ऑफ 0 इजकल टू 15, है ना। कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ 0 इजकल टू 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यह बात समझ में आ गई होगी, है ना, यह बात समझ में आ गई होगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को अब लेते हैं। ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चंस है दोस्तों आपके पास है 19 गुना 41 गुना 43 इंटू 25, 25 गुना 14 गुना 17 है। दिया है शून्यों की संख्या कितनी है ना, शून्यों की संख्या कितनी है। आप लोग पेशेंस रख के, हिम्मत रख के आप तैयारी करेंगे अपना, क्योंकि बोलता भी है भाई, हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होती, है ना, हौसला भी किसी हकीम से कम नहीं होती है ना। हर तकलीफ में ताकत की दवा होती है, और जो मेहनत पे भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात नहीं करते हैं, है ना। बहुत लोग किस्मत पे भरोसा करते हैं कि भाई किस्मत ही खराब है, ऐसा कुछ नहीं होता है, मेहनत सब पे भारी होता है। तो शायद यहाँ समझ में आ गया होगा। अभी तक हमने जिस तरह से क्वेश्चंस कराया है शायद आप लोगों को अच्छे से समझ में आया भी होगा, है ना। यहाँ से देखे होंगे भाई कि 5 इंटू 5 तो है, लेकिन इसमें कितना आया है 7 गुना 2 है, और तो कहीं शायद 2 नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है ना। तो इसका मतलब 2 की संख्या 1 है, 5 की संख्या 2 है ना। यहाँ से पेयर करेंगे 5 पे पावर 2 इंटू 2 पे पावर 1, तो नंबर ऑफ 0 जो आएगा दोस्तों, नंबर ऑफ 0 जो आएगा, ठीक है, कितना आएगा 1 आएगा, है ना। कितना आएगा भाई 1 आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा।
कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, यह बात समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, यह बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, अगला शून्यों की संख्या कितनी है ना, शून्यों की संख्या कितनी है, यहाँ से आपको प्राप्त करना है। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। शायद माइंड में आपको सेटअप हो रहा होगा कि सर जी आपने तो यहाँ 81 है ना, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 है ना, 88 और 89, यही तो मल्टीपल है, और तो कहीं है भी नहीं, है ना, और तो कहीं है भी नहीं। तो यहाँ से देखे होंगे, यहाँ से 5 मिल जाएगा, है ना, 5 गुना 17। 2 की संख्या तो बहुत है, 2 इसमें भी है ना, 41 गुना 2 भी है, इसमें है 42, है ना, इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 21 लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं भाई 2 गुना 43, इसमें लिखेंगे, है ना, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 11 लिख सकते हैं। तो यहाँ से देख रहे हैं भाई 2 की संख्या यहाँ भी 1 है, यहाँ पे 2 ठो है ना, तो 1 2 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 हो गया। तो 2 पे पावर 7 है, लेकिन 5 की संख्या तो एक ही है, 5 की संख्या तो एक ही है, तो पेयर कितना बनेगा, तो 1 बनेगा। तो आपका रिजल्ट कितना होगा, नंबर ऑफ जीरो 1 होगा। तो आंसर बोल सकते हैं कि सर जी इसका आंसर जो होगा, नंबर ऑफ जीरो की संख्या जो हो जाएगा 1 होगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, जो कि आप सभी देख लिए इस तरह से क्वेश्चन। ठीक है, यह बात समझ में भी आ गया होगा। चलिए हैं प्रथम 571 प्राकृत संख्या को गुना करने पर प्राप्त शून्यों की संख्या कितनी है। शायद आपको माइंड में आता होगा कि इसका मतलब कर रहा प्रथम प्राकृत संख्या 571 तक बोला है ना। तो इसका मतलब यह हो गया दोस्तों, 1 गुना 2 गुना 3 गुना कहाँ तक, 571 तक, है ना। तो यहाँ तो भाई 2 की संख्या तो बहुत ही अधिक होगा, है ना, 2 की संख्या तो बहुत ही अधिक होगा। तो 2 को निकालना कोई ज़रूरी नहीं है, डायरेक्टली हम लोग 5 निकाल लेते हैं, क्योंकि पेयर तो चाहिए 2 × 5 का ही चाहिए, है ना। तो 5 की संख्या कितनी होगी, यहाँ से निकाल लेते हैं। 571/5 बराबर 11 × 5 = 55, 4 114 हो जाएगा। फिर 114 में 5 से हम लोग डिवाइड करेंगे, 22 × 5 = 10, है ना, 110 हो जाएगा। फिर ये 22 में हम लोग करेंगे 5 से, इसका मतलब 4। तो यही हमारा 5 का कितनी बार आया है, ये निकल के आ जाएगा, है ना। 136 140 हो जाएगा। 140 बार क्या आया है, 5 आया है ना, 5 आया है। इसका मतलब यहाँ से समझ में आ रहा होगा तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसका आंसर जो आएगा दोस्तों, नंबर ऑफ जीरो जो निकल के आएगा, कितना पेयर बनेगा, 140 पेयर बनेगा। 2 और 5 का कितना पेयर बनेगा, 140। तो शून्यों की संख्या भी 140 होगा। कितना होगा, 140 होगा, है ना। बहुत ही अच्छा। सर जी ये 15 शून्यों की संख्या जो है, 15 अभाज्य संख्या क्या होता है ना। सबसे पहली बात ये समझना होगा कि प्राइम नंबर होता क्या है।
अभाज्य संख्या होता क्या है ना। तो अभाज्य संख्या वह होता है दोस्तों कि जो की संख्या 1 से कटे और स्वयं से कटे, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं डिवाइड हो, नहीं विभाजित हो, नहीं भाग लगे, तो वह संख्या अभाज्य संख्या होती है ना। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होता है 2 होता है, और एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन है, तो 2 ही है ना। तो यहाँ से माइंड में सेटअप होता होगा, माइंड में समझ में आता होगा कि भाई ये जो बोला है 15 अभाज्य संख्या, तो 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, है ना, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, 23 होगा, 29 होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 10 है ना, 29 होगा, 31 होगा, 37 होगा, 41 होगा, 43 होगा, 47 होगा। यही है 1 2 3 4 5 6 7। चलिए, ये बात समझ में आ रहा होगा कि ये भाई क्या है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, क्या है भाई, अभाज्य संख्या है। समझना होगा, ये बात क्वेश्चन हम समझाने के लिए इतनी बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ से समझ में आना होगा, शायद हमने पिछले वीडियो में बताया भी है भाई, है ना, कि अभाज्य संख्या वाला एक चैप्टर भी बताया है ना, एक वीडियो भी बना के दिए हैं, अभाज्य संख्या कितनी है। तो आप लोगों को पता होगा 1 से 50 तक में, है ना, 1 से 50 तक में 15 अभाज्य है ना, 15 अभाज्य संख्या है, यह भी पूछता है ना। और 50 से लेकर 100 के बीच में जो होगा 10 अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या है, कितनी है, 10 है। तो यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि 50 से 10, तो यहाँ तक में हमको बात किया था 15 का। तो शायद आप देख रहे होंगे दोस्तों, शायद आप देख रहे होंगे कि भाई 2 और 5 चाहिए था, है ना, 2 और 5 चाहिए था। इसका मतलब हो गया कि ना ही कहीं 5 दिख रहा है, ना ही आने की कुछ संभावना। एक यहाँ 5 है, एक यहाँ 2 है, तो एक ही पेयर तो बनेगा। तो 2 × 5 का जो होगा एक पेयर बनेगा। तो नंबर ऑफ जीरो जो हो जाएगा दोस्तों, नंबर ऑफ जीरो जो होगा 1 होगा, है ना। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आप लोगों को यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा, आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और जो भी हमारे इस YouTube चैनल पर न्यू व्यूवर्स हैं, प्लीज़ हमारे इस YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।